दुनिया कहती है कि बेटियां घर की इज्जत होती हैं, पर जब वही बेटी समाज की गंदगी साफ करने के लिए वर्दी पहनती है, तो उसे क्या-क्या सहना पड़ता है। आज की ये हार्ट टचिंग कहानी आपकी रगों में जोश भर देगी। शहर के पुलिस मुख्यालय में आज एक नई आईपीएस ऑफिसर अन्वेषा का स्वागत हो रहा था। अन्वेषा जितनी सख्त थी, उतनी ही ईमानदार। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो अपराधियों के पसीने छुड़ा दे। लेकिन विभाग के गलियारों में चर्चा थी कि अन्वेषा कभी किसी से अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती। एक दिन एक बड़े जमीन घोटाले की फाइल अन्वेषा के पास आई। मुख्य आरोपी एक रसूखदार आदमी था, ठाकुर भानु प्रताप। जैसे ही अन्वेषा ने फाइल में उसकी तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे, पर अगले ही पल उसकी मुट्ठी भींच गई। अन्वेषा भारी पुलिस बल के साथ ठाकुर के बंगले पर पहुंची। ठाकुर ने घमंड में कहा, मैडम आप नई हैं, जानते नहीं ये इलाका मेरा है, जाइए किसी और को पकड़िए। अन्वेषा ने अपनी टोपी उतारी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, इलाका आपका होगा पर कानून मेरा है। और रही बात जानने की, तो आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है पिताजी। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि अन्वेषा उस अपराधी की बेटी है। ठाकुर ने हंसकर कहा, तो तू बदला लेने आई है। तुझे याद है ना, जब तू छोटी थी तो मैंने तेरी माँ को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने मुझे गलत काम करने से रोका था। मैंने तुझे भी मार पीट कर भगा दिया था। अन्वेषा की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। जी हाँ, मुझे सब याद है। आपने मेरी माँ की ममता का अपमान किया, उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आपने एक गलती कर दी। आपने उस छोटी सी लड़की को जिंदा छोड़ दिया, जिसके दिल में न्याय की आग जल रही थी। आज मैं आपकी बेटी बनकर नहीं, इस देश की कानून की रक्षक बनकर आई हूँ। अन्वेषा ने खुद अपने हाथों से अपने पिता को हथकड़ी लगाई। ठाकुर चिल्लाता रहा, दुनिया क्या कहेगी, तू अपने बाप को जेल भेज रही है। अन्वेषा ने जवाब दिया, दुनिया ये कहेगी कि एक बेटी ने अपना फर्ज निभाते समय खून के रिश्तों को आड़े नहीं आने दिया। जो हाथ मेरी माँ पर उठे थे, आज उन्हीं हाथों में लोहे की बेड़ियां ही शोभा देती हैं। रिश्ता केवल खून से नहीं, बल्कि कर्मों से महान बनते हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपका अपना खून ही क्यों ना हो। बेटियां कमजोर नहीं होती, वे उस वक्त चंडी का रूप ले लेती है जब बात धर्म और न्याय की आती है। आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती कि आप क्या बनेंगे, बल्कि आपका निश्चय तय करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि फर्ज के आगे सब कुछ छोटा है। अपने अतीत के घावों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। वर्दी या कोई भी जिम्मेदारी मिलने पर सबसे पहले न्याय को प्राथमिकता दे, चाहे सामने कोई भी हो। धन्यवाद।